हेलो दोस्तों, PYMCQ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रेलवे NTPC की विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? ताम्र पाषाण काल पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 ईस्वी में विष्णु श्रीधर बाकड़कर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्न में से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता के धौलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? मांडा जो है शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। इसे सही कर लीजिए, चन्हू दड़ो है, चन्हू दड़ो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सब स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? मोहनजोदड़ो की खुदाई RD बनर्जी अर्थात रखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का नाम मृतकों का टीला है? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर का नाम मृतकों का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल धौलावीरा 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 किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा भी गुजरात में ही स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व के आसपास जहाँ हुआ था उसे आज हम क्या कहते हैं? इसे आज हम पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है लौह युगीन, ताम्र युगीन, अक्षीय युगीन या कांस्य युगीन? सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो पाषाणकालीन जो शैल चित्रकारी है वो भीमबेटका में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक
ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो इसका सही जवाब है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। नागेश्वर कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका के शैलाश्रय भारतीय महाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डेड डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थीं जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो इसका सही जवाब है स्टीएटाइट। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था। विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ मृतकों का टीला है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना तथा तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? शिल्प उत्पादन के लिए चनूदड़ो स्थल प्रसिद्ध है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? पत्थर से बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज जो है वो हड़प्पा में पाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो हिस्सा है वो हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, लोथल भी है, लेकिन उरूक जो है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रैम अर्थात रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन होना था। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैल। तो दोस्तों ये थे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास अर्थात सेकंड पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और भी उपयोगी वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।